गुड इवनिंग, बड़ी बड़ी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत सालों बाद मिले हैं ना। एक हफ्ते से क्लास नहीं चल रही अपनी। बहुत नुकसान हो गया। मंडे को क्लास नहीं थी, वेडनेसडे को क्लास नहीं थी। नहीं थे ना। मंडे को थी। भाई यार फैन चला है, घुटन हो रही है। सारे फैन चला। आया नहीं था। राखी मनाने नहीं गया था। ये पलटना यार पिच। एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिस जिसका नाम है नार। क्या नाम है? नार। पहला डाउट आता है, नार कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नार करेक्ट काम। एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार करेक्ट काम। मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? है? एसीटोन या एसिडोफिनॉन? एसिडोफिनॉन है। अच्छा, बेंजोफिनॉन या एसिडोफिनॉन? बेंजोफिनॉन में कितनी बेंजीन और एसिडोफिनॉन में? ओके। अच्छा, मैंने नेम रिएक्शन में हेलोफॉर्म पढ़ा आप लोगों को। हेलोफॉर्म एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों? कितने अल्फा? तीन। एल्डोल भी एल्डिहाइड एंड कीटोन, मगर अल्फा एक। और केनिजारो जीरो। केनिजारो के लिए अल्फा जीरो, मगर ओनली कौन? एल्डिहाइड। टोलिन कौन देगा? सारे एल्डिहाइड। क्या मैंने सोडियम बाई सल्फाइड बताया? एल्डिहाइड भी, कीटोन भी। कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नहीं देगा। क्या मैंने 2,4-DNP भी बताया? वो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन। 2,4-DNP भी टेस्ट कौन देगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो इस तरह से हमने जो है नेम रिएक्शन के बारे में कहानी को डिस्कस कर लिया। क्या मैंने आप लोगों को क्लास में जो है लाहा बता दिया था? लाहा लास्ट लेक्चर में सोडियम बोरोहाइड्रेट भी बता दिया, फर्जी रिएजेंट भी बता दिया था, हिप्नोटिक रिएजेंट। ठीक है। ओके। तो भैया नार तो हो गया समाप्त। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी आज से आया है उसका सब समझ नहीं। अब जो है हेडिंग लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। इसी में कंटिन्यू, यही चैप्टर चल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। लिखा? देखो, इससे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। यहां पर भी एडिशन एलिमिनेशन, एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। बट हमें कैसे पता लगेगा कब सिर्फ एडिशन होगा और सिर्फ एडिशन और एलिमिनेशन होगा? तो लगेगा पता। कैसे लगेगा देखते हैं। ये बताओ, ये वाले भाई साहब एल्डिहाइड है या कीटोन? पहले बताओ, एडिशन एलिमिनेशन एल्डिहाइड देगा, कीटोन या दोनों? एडिशन एलिमिनेशन देगा नहीं देगा? भाई साहब यहां पर अगर इस एल्डिहाइड कीटोन के सामने
ऐसा न्यूक्लियोफाइल आ जाए जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप। पहले बताओ नाना के पास लोन पेयर है या नहीं है? तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? NH2। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ एक रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन का नाम होगा एडिशन एंड एलिमिनेशन। यहां पर अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, और कहानी आपको जीवन भर याद रहेगी, कभी आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है? कभी नहीं भूल पाएंगे इस कहानी को, हमेशा अंत तक याद रहेगी। जब आप MBBS थर्ड ईयर में होगी तब भी आपको याद रहेगी। वाह नहीं वह ये अच्छा बताओ, साइनाइड का फोटो कैसा? साइनाइड का इफेक्ट कौन सा? और एल्डिहाइड का? कीटोन का? OH का? फिनॉल का? एनिलीन का? नाइट्रोबेंजीन का? अब मान लीजिए कभी आप MBBS फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो और आपका कोई जूनियर वूनियर जो है, रिलेटिव जो है, आपको फोन करे, भैया -M+M याद कैसे रखने होते हैं? हंसोगे यार, ठीक है? मेरा नंबर क्या पता नहीं बढ़ जाऊं, ठीक है? तो अंत तक चीजें याद है हमें डबल और ट्रिपल से। किससे याद है? डबल और ट्रिपल से। ऐसे ही ये कहानी भी आपको अंत तक याद रहेगी। अभी जो है कि स्टूडेंट मिला नीचे ही बाहर जो है, MBBS थर्ड ईयर में है, बोला सर मिलने आया हुआ था, तो वो आपकी कहानी यही वाली टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बोले सर वो आज भी याद है मुझे, ठीक है? मैंने कहा भाई अभी तो मैं क्लास पढ़ाया हूँ, नहीं तो उन बच्चों की फिर से छुट्टी हो जाएगी, बुरा मान जाएंगे आप लोग, ठीक है? तो मैंने कहा तू यही खड़ा रहे, कार के पास आता हूँ मैं, ठीक है? तो बता, तो वो वही जो है कार के पास खड़ा, भी जाएंगे जब दोनों मिलेंगे, दो स्टूडेंट है वो। अच्छा चल दिस। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहला डाउट आता है कि एडिशन और एलिमिनेशन कौन देगा? तो एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, मगर कौन से न्यूक्लियोफाइल के साथ? NH2 वाले। अभी रिसेंट ईयर में नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। भाई हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, कि जैसे ही एग्जाम में आप पहुंचे और आपको चमक जाए कि यार ये हमने पढ़ा और हमारे दिमाग में लिखा हुआ है, ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एडिशन एलिमिनेशन शो करता है। तो भाई साहब ये बताओ, HCN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है या एडिशन एलिमिनेशन? है एडिशन। तो एडिशन एलिमिनेशन कौन देगा? जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? NH2। कौन सा ग्रुप? NH2। बताओ ये एडिशन देगा या एडिशन एलिमिनेशन? है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन? रेडिशन। बताओ एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन? अच्छा ये बताओ एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन? और अगर ये वाला फोटो दे दिया जाए, बताओ एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन? तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए? NH2। तो NH2 अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो भाई साहब एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा, दोनों के बीच में से निकल जाएगा पानी। क्या निकलेगा? पानी। और जैसे ही पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड वाले इस प्रोडक्ट का नाम होता है इमीन, या फिर इसको शिप बेस भी बोलते हैं। कौन सा बेस? शिप बेस। शिप बेस। कौन सा बेस? शिप बेस। ठीक है, नीट एग्जाम में एक बार पूछा गया कि एल्डिहाइड कीटोन का किससे रिएक्शन कराएं कि शिप बेस बन जाए? प्राइमरी अमाइन से। किससे कराएं? प्राइमरी अमाइन। दोनों में से पानी निकलेगा और क्या बन जाएगा? शिप बेस। बताओ शिप बेस एल्डिहाइड बनाता है, कीटोन बनाता है, दोनों? ठीक है, तो शिप बेस एल्डिहाइड भी बनाता है और कीटोन भी बनाता है। अब इसको एडिशन एलिमिनेशन क्यों बोला? जैसे मैंने यहां फोटो लिखा, बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? क्या नाना पाटेकर के पास लोन पेयर है या नहीं है? ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक करेगा, पाई किसमें कन्वर्ट? लोन पेयर। जब नाना यहां अटैक करेगा तो चिपकेगा क्या? NHR। क्या चिपकेगा? NHR। भाई वाटर अटैक करेगा, चिपकेगा क्या? OH। T2O से OD, NH3 से NH2, एक हाइड्रोजन कम होकर चिपक जाएगा। तो यहां पर साहब जो है इस तरह से ये O- और यहां चिपका NHR, और जो यहां से H निकला वो इस ऑक्सीजन पे चला गया। इस तरह से पहले पार्ट में आपने देखा न्यूक्लियोफाइल ने ऐड हुआ है। तो बताइए इस स्टेप में यहां से यहां तक न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ है? एडिशन। और उसके बाद फर्दर अगर इसे हीट कर दें तो दोनों के बीच में से पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने को जो है हम एलिमिनेशन बोलेंगे।
तो यहां इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं यहां से यहां पहुंचने तक, बताइए एडिशन हुआ या एडिशन एलिमिनेशन? तो यहां पर आप इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। तो ये तो हो गई मैकेनिज्म की बात, मगर हमें डायरेक्ट कहानी को याद रखना है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसी से आपको याद रखना है। और वो कहानी कौन है? सबसे पहले बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन एल्डिहाइड देगा कीटोन या दोनों? कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? NH2। अच्छा, मैंने बोर्ड पर फोटो बनाया, ये बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? अच्छा, अब बताइए ये एल्डिहाइड है तो ये 100% क्या है? क्या है? एल्डिहाइड। अगर ये एल्डिहाइड है तो फिर ये क्या है? एल्डी कीटोन। क्या नाम है? एल्डिहाइड। अच्छा, ये एल्डिहाइड है एल्डिहाइड। ओके, तो क्या सभी में एल्डिहाइड प्रेजेंट है? हम एडिशन एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? मतलब यहाँ एल्डिहाइड की जगह और क्या हो सकता है? कीटोन। अच्छा, अब बताओ ये 100% क्या हो गया? क्या हो गया? एल्डिहाइड। अच्छा, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। बताइए क्या ये इस न्यूक्लियोफाइल को देखकर बताओ एडिशन देगा या एडिशन एलिमिनेशन? ये देखकर बताओ एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन? ये बताओ एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन? ये वाले भाई साहब क्या देंगे? एडिशन एंड एलिमिनेशन। कहीं से पता लगा? NH2 ग्रुप। तो नाइट्रोजन फैमिली वाले NH2 फैमिली वाले एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या देंगे? एडिशन एंड एलिमिनेशन। तो इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ? एक था एल्डिहाइड। कौन था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अपने इलाके का बड़ा दबंग आदमी था। कैसा आदमी था? दबंग। दबंग होता ना, जैसे भाई मिला इसकी पिटाई लगा दी, ये मिला इसको बहुत बुरी तरह से मारा, ठीक है, बहुत जबरदस्त पाप ये कर रहा था। तो एक दिन इसके मन में ऐसा लगा कि यार मैंने बहुत पाप कर लिए हैं, अब प्रायश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रायश्चित। तो साहब ये एल्डिहाइड जो है जंगलों में चला गया। कहां चला गया? जंगलों में। और जंगलों में जाकर एक गुफा बनाए और गुफा में बैठकर तपस्या करने लगा। क्या तपस्या? तो जंगलों में जो है गुफा में बैठकर क्या करने लगा? तपस्या। जब ये अपना जो है सब कुछ जो है यहाँ पर जो है गुंडागर्दी छोड़कर जंगलों में जाकर तपस्या कर रहा था, तब शहरों में कुछ नए गुंडे पैदा हो रहे थे और वो नाइट्रोजन फैमिली वाले थे। कौन थे? नाइट्रोजन फैमिली वाले। लोग इनसे डरते थे और इनसे इज्जत भरा नाम जो है इनको पुकारा जाता था। जैसे एक में NH2OH था, उसको लोग इज्जत से बोला करते थे हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते थे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। जो भी इज्जत नहीं देता था उसको निपटा देते ये। तो बताइए इसका इज्जत भरा नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। साहब यहां पर एक और NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो भाई साहब इसका नाम था हाइड्राजीन। क्या नाम था? हाइड्राजीन। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के चच्चा थे। चच्चा का नाम क्या था? हाइड्राजीन। क्या नाम था? जी पे फोकस करना, नहीं तो जबान काट दी जाएगी, ठीक है? तो क्या नाम था इनका? हाइड्राजीन। तो भाई साहब इसके चच्चा थे, चच्चा का नाम था हाइड्राजीन। इसके पापा भी थे, इसका नाम बताओ क्या नाम? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में अगर एच हटाकर फिनाइल लगा दिया तो उसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजीन। वो इसके क्या थे? पापा। ये इसके क्या थे? चचा। कोई फोटो याद नहीं रखना, हाइड्राजीन याद रखना है। क्या याद रखना है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में एच हटाकर बेंजीन लगाया, नाम फिनाइल हाइड्राजीन। ये बताइए ये वाले भाई साहब कौन है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में एच हटाकर अगर बेंजीन लगा दिया, नाम? अच्छा, ये लगा दिया तो क्या नाम होगा? वो तो ये है। अच्छा, ये लगा दिया तो नाम बताओ? ये भी क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। अब साहब यहां पर हमने जो है ऐसा लगा दिया तो नाम बताओ? तो साहब इसके चचा का नाम था हाइड्राजीन, पापा का नाम था फिनाइल हाइड्राजीन। इनके दत्ता भी थे। कौन थे? दत्ता। दद्दा के 2 और 4 पर नाइट्रो लगा था, इसलिए इसको बोलते थे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम था? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या ये सारी नाइट्रोजन फैमिली थी या नहीं थी? तो साहब यहां पर पहले जो पुराना गुंडा था वो कौन था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है अपना प्रायश्चित करने के लिए जंगलों में चला गया या नहीं गया? एक दिन साहब जो है शाम को हाइड्रोक्सिल अमाइन नशे में था। किस में था? नशे में।
थोड़ा दारू पिया हुआ था। क्या पिया हुआ था? दारू। भाई ने आकर जो है इसको जो है हाइड्रोक्सिलमाइन को बोला कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे से जो बड़ा वाला था वो उसका क्या नाम था? एल्डिहाइड। वो तुमसे बड़ा दबंग आदमी था और आजकल वो जंगलों में तपस्या कर रहा है। क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है कि अगर वो आ जाए ना तो तुम जो है सारे परिवार वाले भाग जाओगे यहां से। भाई साहब इसको जो है ये चढ़ा रहा, क्या ऐसा, क्या ऐसा कि चल, तो ये बोले तू जा। ठीक है, इसने हाइड्रोक्सिलमाइन ने बोला कि चल, इससे हाइड्रोक्सिलमाइन ने इससे बोला कि चल कहां पर है? उन्होंने कहा ये मेरी साइकिल कड़ी ले जा और तू जा। अब भाई नशे में जो है इसकी टूटी फूटी साइकिल उठा के जो है जंगलों में भाग गया। ठीक है, और रास्ते में जो है साइकिल की चेन उतर गई क्योंकि भाई की साइकिल थी। ठीक है, अब भाई साहब जो है हाइड्रोक्सिलमाइन ने साइकिल को कंधे पर रखा और एल्डिहाइड की गुफा के बाहर जाकर चिल्ला के आवाज लगाई, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। क्या आवाज लगाई? एल्डिहाइड का दिमाग खराब हो गया कि यार ये कौन आ गया मार खाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, एल्डिहाइड ने अंदर से बोला कि जा बेटा जा, नुकसान हो जाएगा तेरा, फायदे में रहेगा, कर जा। ठीक है, तो एलडीआई ने बहुत समझाया कि जा बेटा जा, नुकसान हो जाएगा, फायदे में रहेगा, मगर ये मानेगा क्या? भाई की तो पूरी फैमिली गुंडी थी। फिर से इसने आवाज लगाई, क्या? अरे ओ एलडीआई जरा बाहर निकल। भाई साहब एलडीआई गुस्से में आया, उसने इसका पानी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? और पानी निकलते ही भाई हॉस्पिटलाइज हो गया। कहा हो गया? हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटलाइज होते ही भाई जो है, जैसे ही जो है दुनिया वालों को पता लगा कि जो हाइड्रोक्सिल अमाइन था उसका पानी निकल गया, अब उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहे, सब बेइज्जती भरा नाम बोल रहे ऑक्साइन। क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइन। इज्जत भरा नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन और बेइज्जती भरा नाम ऑक्साइन। इस बात का पता जो है चचा को लगा। किसको लगा? चचा को। चचा उस दिन अपना बजाज स्कूटर लेकर बाहर निकले ही थे। बजाज स्कूटर। ठीक है, बजाज स्कूटर लेकर जैसे ही बाहर निकले चचा को पता लगा कि साहब साहब ये भाई बताने आया। ठीक है, चचा ने बोला बैठ पीछे, तो नहीं आप ही जाओ। ठीक है, क्योंकि इसको पता था कांड वहां खतरनाक होने वाला है। तो चचा जो है अपना स्कूटर ले लेके जो है जंगलों में पहुंच गए और एल्डिहाइड की झोंपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाई। क्या? और चचा ने वहीं से एक छोटा सा पेड़ वेड़ भी तोड़ लिया, उसकी डंडी भी तोड़ ली कि एल्डिहाइड के जो है डंडियों से मारेंगे। ठीक है, तो चचा ने फिर से जो है एल्डिहाइड को आवाज लगाई। एल्डिहाइड ने बोला कि जाओ चचा, फायदे में रहोगे, नुकसान हो जाएगा। मगर चचा मानेंगे क्या? क्योंकि भतीजे का पानी निकल गया तो जो है चचा को गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई साहब चचा ने फिर सवाल लगाई, क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया, उसने चचा का भी पानी निकाल दिया। पहले चचा को इज्जत से लोग बोला करते थे हाइड्राजीन, अब बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन। ये इज्जती भरा नाम क्या है? हाइड्राजोन। इस बात का पता पापा को लगा। किसको लगा? पापा को। पापा उस दिन छत पे बैठे हुए थे। कहां बैठे हुए थे? छत पे। और छत पे बैठ के बीड़ी पी रहे थे। क्या पी रहे थे? बीड़ी। जैसे ही पापा को पता लगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा कांड हो गया, पापा ने जो है अपनी पुरानी तलवार, तलवार, एक ही म्यान में दो दो तलवारें हुआ करती थी पुराने युद्ध में। ठीक है, दोनों तलवारें लेकर जो है पापा जो है लूना 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 लेकर जो है पापा पुरानी तलवार को पीछे टांग कर जो है जंगलों में पहुंच गए और जाकर एल्डिहाइड की झोपड़ी के बाहर आवाज लगाई, क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर। पापा ने सोच रखा दोनों तलवार निकाल के मुंडी उड़ा देंगे। तो भाई साहब जैसे ही एल्डिहाइड ने फिर बोला पापा चले जाओ, नुकसान हो जाएगा, मगर पापा मानेंगे क्या? क्योंकि पापा के पास तलवार थी। क्या थी? तलवार। पापा ने फिर आवाज लगाई, क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। जैसे ही एल्डिहाइड बाहर आया पापा ने तलवार निकाली, मगर तलवारें उलझ की निकली नहीं। ठीक है, और पापा का भी क्या निकल गया? पानी। पहले पापा को इज्जत से बोला जाता था फिनाइल हाइड्राजीन, अब बोला जाता है फिनाइल हाइड्राजोन। इज्जत या बेइज्जत, इस बात का पता दत्ता को लगा। किसको लगा? दत्ता को। उस दिन दत्ता खटिया पे लेटे हुए थे। कहां लेटे हुए थे? खटिया पे, और हुक्का पी रहे थे। क्या पी रहे थे? हुक्का। जैसे ही दत्ता को पता लगा कि साहब ऐसा ऐसा कांड हो गया, लोगों ने समझा कि दत्ता आप रहने दो, मगर दत्ता अपनी पुरानी बंदूक निकाल रहा है और घोड़े पे बैठ के जो है टुकड़ुक 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 जो है जंगलों में पहुंच गए और एल्डिहाइड की झोपड़ी के बाहर बिल्कुल बंदूक ऐसे के सारी की सारी गोलियां जो है एल्डिहाइड के सीने में उतार दी जाएगी। तो साहब जो है दत्ता ने जो है एल्डिहाइड को आवाज लगाई, क्या?
अरे ओ एल्डिहाइड जरा पार। एल्डिहाइड ने बोला दद्दा चले जाओ, उम्र का लिहाज कर रहा हूं, चले जाओ। दद्दा मानेंगे क्या? क्या पूरी फैमिली दद्दा की हॉस्पिटलाइज थी या नहीं थी? थी। दद्दा ने फिर सवाल लगाई क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आते ही दद्दा ने बंदूक उठाई, मगर दद्दा बंदूक लाए तो गोली लाना भूल गए, और दद्दा का भी क्या निकल गया? पानी। भाई साहब पहले दद्दा को इज्जत से बोला जाता था 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, अब बोला जाएगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सेम हॉस्पिटल में जो है, एक के बेड के पास दूसरे का, दूसरे के बेड के बाद तीसरे का, तीसरे के बाद चौथे का। जैसे ही दद्दा का बेड आया, तीनों ने बोला दद्दा रहने देते, क्यों होशियारी दिखाई, हम निपट गए थे। मगर दद्दा तो दद्दा ही थे। डॉक्टरों ने तुरंत जो है चेक कराओ, बताया कि दद्दा का जादू पानी निकलने, दद्दा सतरंगी पड़ गए। कैसे पड़ गए? सतरंगी। दद्दा ने कलर छोड़ दिया। कौन सा कलर छोड़ा? ऑरेंज। कौन सा कलर छोड़ा? ऑरेंज। तो भाई ये बताओ, दद्दा ने कलर कौन सा छोड़ा था? ऑरेंज। ये रिएक्शन एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? कौन देंगे? दोनों। इस दद्दा को ब्रेडे रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेडे रिएजेंट टेस्ट। ब्रेडे रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? इसे ही 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2,4-DNP टेस्ट। बताओ 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड या कीटोन? याद है या नहीं है? हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए कलर कौन सा आता है? ऑरेंज। एल्डिहाइड कलर देगा कीटोन या दोनों? ओके, इस बात का पता इस नाइट्रोजन फैमिली के दूर के रिश्तेदार थे जिनके पास बहुत सारे नाइट्रोजन थे। कितने सारे? बहुत सारे। यूरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? यूरिया में एक और नाइट्रोजन लग जाए तो भाई साहब इसको इज्जत भरा नाम था सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम था? सेमी कार्बा। सेमी कार्बाजाइड पॉलिटिकली बहुत साउंड थे, पॉलिटिकली कनेक्शन अनेक्शन, पैसा वैसा भी बहुत था, बहुत सारे नाइट्रोजन थे, सबके पास लोन पेयर थे। सबके लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में बात ले रहा था डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज, और ये वाला कैसा था? लोकलाइज। पूरे नाइट्रोजन परिवार को जबरदस्त गुस्सा आया कि साहब इनके दूर के रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज हो गए, सारे नाइट्रोजन का खून खोल उठा कि हम जाएंगे। इस वाले नाइट्रोजन ने बोला कि पिताजी आज्ञा दीजिए। क्या बोला? पिताजी है। पिताजी ने बोला रहने दे, तेरा लोन पेयर तो वैसे ही डीलोकलाइज्ड है, तुझसे ना हो पाएगा। तो वो लोन पेयर जो कैसा था? लोकलाइज। उधर से जो है सेमी कार्बाजाइड का नाइट्रोजन जाता है और एल्डिहाइड से क्या बोलता है? इतनी बदतमीजी नहीं करेगा वो, ठीक है, समझदार था। उसने सेमी कार्बाजाइड ने एल्डिहाइड से जाकर पूछा तो ऐसा क्या हो गया था कि इस तरह से, उन्होंने कहा ज्यादा बोल रहा है कि ले तू भी ले, ठीक है भाई साहब। बेचारा समझाने आया था सेमी कार्बाजाइड, और ये खुद क्या बन बैठा? सेमी कार्बाजोन। इसलिए किसी ने सही समझाया, दूसरे के काम में जो है टांग नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो समझा रहा था दिस इज नॉट अ गुड वे एंड ऑल। मैंने कहा ले तू भी जा, ठीक है। तो भाई साहब ये जो है, ये जो रिएक्शन हुआ, ये एडिशन हुआ या एडिशन एलिमिनेशन? 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड देगा कीटोन? दोनों दे देंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 2,4-DNP टेस्ट देगा या नहीं देगा? अच्छा ये बताओ, क्या ये 2,4-DNP टेस्ट देगा या नहीं देगा? है? अच्छा, शिप बेस प्राइमरी अमाइन एल्डिहाइड से पानी निकाल दे या कीटोन से पानी निकाल दे तो क्या बनता है? शिप बेस। तो शिप बेस एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, दोनों। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या ये दोनों 2,4-DNP टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, तो क्या 2,4-DNP से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यहां भी ऑरेंज कलर, यहां भी ऑरेंज कलर, डिफरेंशिएट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, I2NaOH किसका रिएजेंट? हेलोफॉर्म देगा? मैं ऐसे पापी ढूंढता रहता हूं, बताओ हेलोफॉर्म देगा? क्यों देगा? अल्फा थोड़ी गिनता है, एल्डिहाइड देता है। दोनों क्यों देंगे? बताओ, हेलोफॉर्म एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? ये भी देगा। यहां भी येलो पीपीटी आएगा, यहां भी येलो पीपीटी आएगा, वो भी हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म का। किसका? आइडोफॉर्म। बताइए क्या आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट होंगे? ओके, यहां पर जो है इथाइल अमाइन,
बताइए, इससे पानी निकालकर एक बेस बनाएगा, उसका नाम क्या है? शेप बेस। इससे पानी निकालकर एक बेस बनाएगा, इसका नाम शेप बेस। बताइए, क्या ये दोनों से शेप बेस बनाएगा? इससे डिफरेंशिएट होगा? अच्छा, यहां पर मैंने लिखा सोडियम बाइसल्फाइड, बताओ डिफरेंशिएट होगा इससे? ये देगा ये? तो किससे डिफरेंशिएट होगा? टी से। इससे क्यों नहीं हो रहा? दोनों दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लेना। इससे क्यों नहीं हो रहा? दोनों दे रहे हैं। इससे क्यों नहीं हो रहा? दोनों दे रहे हैं। इससे क्यों हो रहा है? ये दे रहा है और ये नहीं दे रहा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एसिटाल्डिहाइड और बेंजोफिनोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, तो आंसर इज सोडियम बाइसल्फाइड। सिर्फ टिक लगाने से कुछ नहीं होगा, रीजन अगर आप इसके ब्रैकेट में लिखते चलेंगे तो मजा आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पर, एबीसीडी, छोटा सा एबीसीडी है। उस छोटे से एबीसीडी की कहानी क्या है उसको समझते हैं, उससे पहले एक मैंने लिखा अल्कोहलिक केएच। क्या लिखा? अल्कोहलिक केएच। अल्कोहलिक केएच बनवाता है डबल बॉन्ड। क्या बनवाता है? डबल बॉन्ड। या तो डबल अगल बनेगा या बगल बनेगा, दोनों में से उधर बनेगा जिधर स्टेबल बने, तो अगल में या बगल में? अब बताइए, डबल बॉन्ड अगल या बगल? ये लो ना, बना लो ना भाई। कितने अल्फा है? नहीं आता, बराबर खत्म है, गेम इज ओवर। 3 3 6 और 3 9। कहां 2 है? ये 3, यहाँ 3। और लो, ये लो। अब बता कहां 2 है? यहाँ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। sp2, sp2, sp2 से अटैच sp3, sp2 से अटैच sp। अच्छा, फील कर रहा है, प्रॉपर सांस आ रहा है, ठीक है। तो बताइए, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें अल्कोहलिक केएच में जब एल्कीन बनाना है तो स्टेबल बनाएंगे या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल या मोर स्टेबल? 6 अल्फा या 9 अल्फा? 9 अल्फा या 2 अल्फा? 2 अल्फा या 6 अल्फा? 6 अल्फा या रेजोनेंस? अच्छा, यहां पर साहब मैंने फोटो लिखा इस तरह का, इस तरह का फोटो लिखा, और यहां पे लिखा Cl2 के साथ रोशनी। बताओ, ईएसआर या एफएसआर? एफएसआर का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। क्या हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया? और यहां पर साहब मैंने लिखा सोडियम ट्राइथर। रिएक्शन का नाम है वुड्स। वुड्स में करीना का नंबर जस्ट डबल। यहाँ 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16 है तो 32 है तो 64 है तो, जहां से सीएल हटता है वहां फ्री रेडिकल बनता है। ऐसा फ्री रेडिकल एक बन रहा है या बहुत सारे? तो ऐसा का ऐसा फ्री रेडिकल जुड़कर क्या ऐसा फोटो बनेगा? नहीं बनेगा। अब साहब यहां पर फिर से मैंने यूज करा Pr2 के साथ हाई टेम्परेचर, ईएसआर या एफएसआर? हाई टेम्परेचर पर ईएसआर होता है या एफएसआर? एफएसआर का अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगा। फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा या बी पर? बी पर। ए पर, बी पर। तो जहां फ्री रेडिकल है वहां क्या लग जाएगा? पीआर। अब यहां पर साहब आपने ऐड करा अल्कोहलिक केओएच। क्या ऐड करा? अल्कोहलिक केओएच। क्या अल्कोहलिक केओएच डबल बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड अगल बनेगा बगल बनेगा? क्योंकि स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल? स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल? इसमें हमने ऐड करा O3ZnH2O। पहचान कौन? ओजोनोलिसिस। तलवार एक बार, 2 बार, 3 बार। कैसे चलेगा? अच्छा, आधा इधर आधा इधर। लड्डू खिलाना है क्या या नहीं खिलाना है? और लड्डू खिलाने के बाद क्या एसीटोन के 2 मोल बनेंगे नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे? बताइए, क्या ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा? ये बताइए, क्या ये कोई नहीं जा रहा, कैनी जारो देगा या नहीं देगा? ये बताओ, क्या ये एल्डोल देगा? है देगा। ये बताइए, क्या ये I2NaOH के साथ रिएक्शन देगा? कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोप का। अच्छा, ये बताइए, क्या डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन देगा? कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल। क्या ये 50% KOH के साथ रिएक्शन देगा? कौन सा रिएक्शन? कोई नहीं चारो, मतलब कैनी चारो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा या नहीं देगा, समझ में आएगा नहीं आएगा?
साहब यहां पर इससे आकर जो है प्राइमरी अमाइन ने बोला क्या ये NH2 फैमिली वाला है या नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन के साथ एडिशन देगा या एडिशन एलिमिनेशन। तो ये प्राइमरी अमाइन ये NH2 कीटोन से जाकर क्या बोलेगा, अरे ओ कीटोन, अरे ओ कीटोन जरा बाहर निकल। तो भाई इसका क्या निकाल लेगा, पानी है। और पानी निकलने के बाद जो यहां बनेगा कहलाएगा शिप बेस। कौन सा बेस, शिप बेस। और शिप बेस में मैंने ऐड करा लाहा। क्या ऐड करा, लाहा। ला पे फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा, आहा। क्या ला के साथ पानी होगा नहीं होगा, होगा। ला से आएगा H-, पानी से आएगा H+। बताइए ये इन है, आइन है या पोलर पाइन। एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। क्या ये कहानी समझ में आया या नहीं आया। तो टोटल 8 एबीसीडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 9 नंबर का एबीसीडी है। और जो क्विज विज है वो तो अलग कहानी है, ठीक है। ये बताओ ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम जो है बोर्ड से छापेंगे, 10 मिनट का समय आपको मिलेगा। मगर उससे पहले यहां पर हम एक नोट लिखेंगे और हमें 4 लाइन का जरूरत पड़ेगा यहां। कितना लाइन, 4 लाइन। जब आप बोर्ड से छापें, ये फोटो इस जन्म में याद नहीं होंगे, ध्यान रखना। हाइड्रोक्सिल अमाइन याद रखना। OH हटा के NH2 लगा दे तो हाइड्रोजीन। NH2 में पीएच लगा दिया, फिनाइल हाइड्रोजीन। उसके 2,4 पर नाइट्रो लगा दिया, 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। यूरिया याद रखना, यूरिया में एक और नाइट्रोजन लग जाए तो सेमी कार्बाजाइड। ठीक है। बताइए सेमी कार्बाजाइड में लोकलाइज्ड वाले की तरफ से पानी निकलेगा या डीलोकलाइज, लोकलाइज। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी लोकलाइज पहले अटैक करेगा या डीलोकलाइज, लोकलाइज। तो खुद से बनाने की कोशिश करना, एक चिटिंग करके बना लेना और बाकी खुद से बनाना, ठीक है। यहां पर हम एक क्वेश्चन लिखेंगे लैंग्वेज के फॉर्म में। उसके लिए 2 लाइन का जरूरत पड़ेगा। 10 मिनट का समय है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। 7:26।
मतलब लास्ट वाले के लिए पॉइंट लिखने हैं 4 लाइन में, ठीक है? तो उससे पहले 4 लाइन छोड़ देना। अब नहीं दिख रहा तो क्यों टेंशन ले रहे हो? कहाँ पे लिखा है ना, कहाँ पे 4 लाइन छोड़ना है? नहीं दिख रहा? अब छोड़ो, इतना लोड मत लो, आगे बढ़ो, ठीक है? 4 लाइन के लिए थोड़ी लोड लेंगे। छाप लिया भाई? जल्दी छापो फिर। छाप लिया? ओके, फर्स्ट 4 लाइन में लिखें। यहां तो पहुंच गए। लिखें यहां पर, ये जो नोट के लिए 4 लाइन छोड़ा है, इसमें आप हेडिंग लिखें, ब्रेडे रिएजेंट। ब्रेडेज रिएजेंट, BRADYS, ब्रेडेज रिएजेंट। यहां पर लिखेंगे अपन इस जगह, यहां लिखेंगे ब्रेडेज रिएजेंट। ब्रैकेट में लिख लो 24 DNP टेस्ट, 24 DNP टेस्ट, 24 DNP टेस्ट। लिखें इसके बारे में, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन gives positive, aldehyde and ketone gives positive 24 DNP test, gives positive 24 DNP test and produce orange color, and produce orange color
लिखा। 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है? 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। लिख लो, यह है स्पेस, 4 लाइन थी ना इसमें, इसका फुल फॉर्म लिख लो, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ब्रेडेरी एजेंट का। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। लिखा? ओके। यहां पे लिखो क्वेश्चन, इस 2 लाइन में लिखे, एसिटल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन can be differentiated by acetaldehyde and acetophenone can be differentiated by acetaldehyde and acetophenone can be differentiated by। अच्छा, इसमें ये बताइए फर्स्ट से डिफरेंशिएट क्यों नहीं हो रहे? इसके ब्रैकेट में लिखो, दोनों टेस्ट दे रहे हैं, दोनों कंपाउंड ये टेस्ट दे देता है, ठीक है। ये में दोनों, इसमें दोनों दे रहे, इससे फर्स्ट दे रहा है, सेकंड नहीं दे रहा, इसमें लिख लो फर्स्ट दे रहा है, सेकंड नहीं दे रहा है। सोडियम बाइसल्फाइड के फोर्थ में लिख लो, फर्स्ट रिएक्शन दे रहा है, सेकंड नहीं दे रहा। ये खत्म होता है एडिशन एंड एलिमिनेशन। भाई 15 मिनट आपको कंप्लीट हो गए नोट करते हुए। आप खुद से बोल दो सर, रब कर दो। इतने बेशरम तो आप नहीं हो कि जो है 20-20 मिनट आपको लगेंगे, हो बेशरम। देखो, अब जिस भी स्टूडेंट को पिछले 7-8 लेक्चर से वो अपने फेफड़ों का यूज कर रहा था, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, कैनिजारो के लिए, टोलिन के लिए, 2,4-DNP के लिए और सोडियम बाइसल्फाइड के लिए, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन है उससे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ऐसे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मगर उससे पहले एक क्वेश्चन हवा में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए और बी दो ऑप्शन है भाई, वो फोटो क्लिक कर लो, वो इस जन्म में नहीं होगा आज आपसे, ठीक है। कौन कौन नोट कर रहा है? किस किस ने नोट कर लिया? ओके, तो बाकी सारे ही नोट कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर लो एबीसीडी का। अगली बार जब ये एबीसीडी आएगा तब तक ये हम नेम रिएक्शन पढ़ चुके होंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे आगे, ठीक है। तो अब तक हमें नेम रिएक्शन हमने पढ़े नहीं, मगर हमें चमकने लगे कौन देगा कौन नहीं देगा। बताओ, ये हेलो फॉर्म देगा? हेलो फॉर्म, टोलेन, टोलेन, एल्डोल, 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 2,4-DNP, 2,4-DNP, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, पक्का? चलिए, दोनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो सोडियम बाइसल्फाइड देता मगर हेलो फॉर्म नहीं देता। देखो आता है, फिर भी रफ्तार में आंसर नहीं आया।
दोनों में से वो ऑप्शन बताइए जो हेलोफॉर्म देता है, सोडियम बाइसल्फाइड भी देता है। सोडियम बाइसल्फाइड देता है मगर हेलोफॉर्म नहीं देता। क्लियर है? दोनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो एल्डोल भी देता है और सोडियम बाइसल्फाइड भी देता है। दोनों, ए एंड बी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। कुछ तूफानी बनाते हैं क्वेश्चन को। लिखे ए कंपाउंड, ए कंपाउंड having molecular formula, a compound having molecular formula C5H10O, C5H10O लिखा। A compound having molecular formula C5H10O gives reaction with phenyl hydrazine gives reaction with phenyl hydrazine but negative response for haloform and Tollens reagent test. फर्स्ट ऑप्शन लिखें पेंटेन 3 ऑन। फर्स्ट ऑप्शन लिखें पेंटेन 3 ऑन। सेकेंड ऑप्शन पेंटेन 2 ऑन। पेंटेन 2 ऑन। थर्ड ऑप्शन पेंटेनल। डी ऑप्शन ऑल। एक सेकेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन बहुत टफ बन गया। दो रीजन से, एक तो सारी इंफॉर्मेशन हमें पता हो और दूसरा फोटो बनाना आता हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से पहले तो वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 5 करीना है और 10 भिकमंगे है और एक क्या है, ऑक्सीजन। भाई साहब ध्यान रखना, बहुत टफ आ गया तो हाइड्रोजन कार्बन चेंज कर देगा वो। बताइए 5 करीना के साथ भिकमंगे होते हैं 12, 10 के साथ होते हैं 22, डबल करके 2 ऐड करते हैं, याद है आप लोगों को? 2 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ है C5H12। क्या हाइड्रोजन बराबर है? C5H10 कम है, कितने हैं? पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? ओके बताइए कितनी करीना है? एक पाई बॉन्ड आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाई? सेटिस्फाई। यहां पर भी सेटिस्फाई, यहां भी सेटिस्फाई, यहां भी सेटिस्फाई। ठीक है, अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करे। बताइए फिनाइल हाइड्रोजन मतलब एडिशन एंड एलिमिनेशन। एल्डिहाइड देगा कीटोन या दोनों? बताओ ये देगा नहीं देगा? ये देगा, ये देगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आ गया, ऑन। इसने लिखा नेगेटिव रेस्पॉन्स टू हेलोफॉर्म, मतलब हेलोफॉर्म दे दे या नहीं दे? बताओ हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म है नहीं दे। अब आंसर या तो ए होगा या सी होगा, मगर इसने क्या बोला, टॉलेंस देगा नहीं देगा? ये टॉलेंस देता है क्या? मगर ये तो आंसर क्या जाएगा? वही है ये फोटो जो नाम लिखे हैं, टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है, सॉरी नहीं दे रहा, हेलोफॉर्म नहीं दे रहा, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन दे रहा है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके यहां पहुंचे हैं। जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में आया उसको समझ में सब आया होगा, मगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितनी मेहनत जो स्टूडेंट क्लास में आ रहे थे उन्होंने की है इसको याद करने में, उतनी मेहनत आपको घर जाके करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ समझने आने से ये सॉल्व नहीं होता है तो।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखे हैं, ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, a compound having molecular formula C3H6O, C3H6O gives reaction with hydroxylamine and form oxime, give reaction with hydroxylamine and form oxime, but does not give Tollens reagent test. लिखा? ओके, बताओ हाइड्रोक्सिलमाइन अगेन एडिशन एंड एलिमिनेशन, एल्डिहाइड देगा कीटोन या दोनों? क्या ये हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्शन देगा? क्यों नहीं देगा? ये देगा, ये देगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं। दोनों आंसर हो सकता है, मगर अगला इसने क्लू दिया क्या है, टॉलेंस देगा नहीं देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर सी। और अगर बोल देगा टॉलेंस देता है तो आंसर ए। बी गलत नहीं होने चाहिए भाई, बहुत मेहनत से पहुंचे यहाँ पर, ये क्वेश्चन हवा में सॉल्व होने चाहिए। तो आंसर बताइए क्या जाएगा, सी। लिख लो ऑप्शन। हेडिंग लिखो, नया हेडिंग, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई नया टॉपिक है, पुराने से कोई लेना देना नहीं है, सब समझ में आएगा जो आज से पढ़ना स्टार्ट करेगा। देखो यहां पर टोटल 5 नेम रिएक्शन का शिकार करने वाले हैं। एक तो है हेलोफॉर्म, एक है एल्डोल, एक है कोइनिजारो और एक है टोलेन। 4 का हमने शिकार कर लिया, और जिसको टोलेन आता है उसका अगला नेम रिएक्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, टोलेन, एल्डिहाइड कीटोन या दोनों, इसे ओनली और इसे एल्डिहाइड। बताइए कौन सा एल्डिहाइड कीटोन हेलोफॉर्म देगा, 3, और इसे 1, और इसे 0, मगर ओनली कौन, एल्डिहाइड। टोलेन कौन देगा? तो इसका जो टफ पोर्शन है वो हमें आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन रिएजेंट भी याद कर लिया हमने, तो I2NaOH किसका रिएजेंट है, हेलोफॉर्म। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन लिखे है हेलोफॉर्म रिएक्शन। लिखा हेलोफॉर्म। ये बताओ रेजोनेंस के 6 केस बताएंगे आपको क्या होता है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पेडिकल, पीपा 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 पीपा, पाई सिंगल पार। ये बताओ क्या करीना के पास लोन पेयर है? राजकुमारी के पास दिल है? क्या लोन पेयर को अपने दिल में जगह देगी? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, क्या हो जाएगा, पीपाई पीपाई। बिहार के पास दिल होता है तो पीपाई डिपाई होगा। आयोडीन के पास दिल होता है
पीपाई डिपाई होगा? फ्लोरीन के पास दिल होता है? हैं? तो पीपाई डिपाई। इस मेथड से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं, हाइड्रोफॉर्म बना सकते हैं, मगर फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। मैकेनिज्म में आपको पता लगेगा कि फ्लोरीन के पास दिल नहीं होता, इसलिए कहानी नहीं बढ़ती आगे। ठीक है, तो अगर आप क्लोरोफॉर्म बना रहे होंगे तो एग्जाम में Cl2 लिखा होगा, ब्रोमोफॉर्म बना रहे होंगे Br2 लिखा होगा, हाइड्रोफॉर्म बना रहे होंगे तो आयोडीन लिखा होगा, और उसके साथ में लिखा होगा बेस। बेस या तो NaOH लिखा होगा, या KOH लिखा होगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा, कई जगह बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, मगर OH प्रोड्यूसर बेस होगा। कौन सा? OH प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कोई भी रिएजेंट यहां पर हो सकता है। जैसे एग्जाम में लिखा गया I2NaOH, बताओ आइडोफॉर्म है या ब्रोमोफॉर्म? अगर Br2NaOH, Cl2NaOH, कई बार भाई साहब I2NaOH का सकलका बुम बुम कर दे तो NaOI बनाता है। क्या बनाता है? NaOI। तो भाई साहब ये दोनों इनऑर्गेनिक रिएक्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, और ये क्या बनाते हैं? NaOI। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन के सामने NaOI लिखा है तो रिएक्शन आइडोफॉर्म है। कौन सा है? आइडोफॉर्म। अगर कभी एरो के ऊपर लिखा रहे Pr2KOH तो भाई साहब ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है KOPr। Pr2KOH पूरी ऑर्गेनिक में दो जगह आता है, अमाइड के सामने आया तो काली वाला जो हमें जबरदस्त आता है। ठीक है, Br2KOH आते मुंडी हो जाता है, और एल्डिहाइड कीटोन के सामने आ जाए तो रिएक्शन है हेलो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हेलो फॉर्म। ठीक है, तो उसको जबरदस्त याद करते हुए यहां तक पहुंच रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। तो साहब यहां पर अगर Cl2 के साथ बेस दे दिया तो बताइए ब्रोमोफॉर्म बनेगा या आइडोफॉर्म? अगर Cl2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। कौन सा फॉर्म? क्लोरोफॉर्म। ये दोनों एक दूसरे का साकालाका बुम बुम करके बनाएंगे CaOCl2। इसका नाम बता दो, कुछ तो होता है ये पाउडर वाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो भाई साहब ध्यान रखना, अगर एग्जाम में एल्डिहाइड कीटोन के सामने ब्लीचिंग पाउडर लिखा है तब भी रिएक्शन का मतलब हेलोफॉर्म। क्या है? हेलोफॉर्म। ठीक है, बताओ एसीटोन का दिमाग में इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? CO का मुंडी दोनों तरफ, CH3 हेलोफॉर्म देगा। I2NaOH के साथ रिएक्शन, Br2KOH के साथ, है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, है क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर के साथ ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। अब साहब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, बताओ क्या ये हेलोफॉर्म देगा? अरे आइडोफॉर्म देगा क्या? क्लोरोफॉर्म मतलब ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, या नहीं देगा? तो भाई साहब आइडोफॉर्म देगा। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, मैंने बोला था ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट बना देंगे। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, किसी काम का नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म इसलिए पढ़ रहे हैं कि फ्लोरोफॉर्म क्यों नहीं बनता, दैट्स ऑल, बाकी कोई काम का नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। कर दिया जुदा? दुखी मत हो, जुदा वो हो रहा है, दुखी तू हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे एसिड बना दो। क्या बना दो? एसिड। एक कार्बन वाले एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन एसिडिक एसिड, या बेंजीन जुड़ा तो बेंजोइक एसिड, तो वो बन जाएगा। ठीक है, यहां बताओ कितने हाइड्रोजन है? तीन है या दो है? तीनों हाइड्रोजन हटा के यहां तीन आयोडीन लगा दो। अगर यहां ब्रोमीन होता तो कितनी ब्रोमीन, और क्लोरीन होता तो बताओ यहां तीन ही हाइड्रोजन क्यों जरूरत है? क्योंकि तीन आयोडीन, तीन हाइड्रोजन हटा के तीन क्या लगाते हैं? आयोडीन। ठीक है, तो तीन हाइड्रोजन हटा के तीन क्या लगा दिए? आयोडीन। और फिर ये वाला H जो है यहां आ जाता है और ये बन जाता है आइडोफॉर्म, और यहां पीपीटी आता है येलो पीपीटी। घबराओ मत, बहुत आसान है, टफ काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इधर वाला पार्ट एसिड बना या एसिड का सॉल्ट? कितने कार्बन के एसिड का सॉल्ट? ओके, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। बताओ हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा?
मैकेनिज्म का कोई फायदा नहीं, हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा। दोनों के टुकड़े कर दो, इसको आइडोफॉर्म बना दो। इधर वाला पार्ट एसिड या एसिड का सॉल्ट? इधर वाले पार्ट में कितने कार्बन है? एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। अगर दो कार्बन होते तो एसिडिक एसिड का सॉल्ट। तीन कार्बन होते प्रोपेनिक एसिड का सॉल्ट। चार कार्बन ब्यूटाइरिक एसिड का सॉल्ट। बनेगा नहीं बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए, एसिड बनता है या एसिड का सॉल्ट? पॉइंट टू बी नोटेड, पूरा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसिड नहीं बनता, क्या बनता है? एसिड का सॉल्ट। बच्चों ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर कर क्या बना रहा है? एसिड। क्या बना रहा है? एसिड। तो साहब पहला डाउट तो यही आता है, कौन हेलोफॉर्म देगा? बताओ, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? अगल में, बगल में, या दोनों तरफ कहीं भी? इसको तोड़ दो। उधर कितने कार्बन? दो कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं? एसिडिक एसिड का सॉल्ट। और इस वाले कार्बन को हाइड्रोफॉर्म। ब्रोमीन दिया ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन दिया क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन दिया, नहीं होता है, ठीक है। तो पहला डाउट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी का उड़ेगा या ना उड़ेगा? कितने अल्फा चाहिए? तीन। सीओ के बगल वाले कार्बन पर यदि तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सा रिएक्शन दे देता है? हेलोफॉर्म। बताओ, हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? ओके, अगला फोटो बताओ, क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने हेलोफॉर्म? हेलोफॉर्म दे जाएगा? और आप कुछ नहीं करेंगे? एल्डोल देगा? है? अच्छा, अगला फोटो बताइए, क्या ये हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी का उड़ेगा या नहीं करेगा? तो हेलोफॉर्म दे देगा। बताइए, क्या ये हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी का उड़ेगा? हमें कितने चाहिए? तीन। वो तो पांच है। बताओ, हेलोफॉर्म देने की गुस्ताखी का उड़ेगा या नहीं करेगा? वह उड़ेगा या ना उड़ेगा? पक्का? तो वो सारे एल्डिहाइड कीटोन हेलोफॉर्म देते हैं जिसमें सीओ के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? तीन। ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर कर क्या बना रहा है? एसिड। एसिड का सॉल्ट। ये बताओ भाई साहब, ये कौन है? अल्कोहल या एल्डिहाइड? प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी? अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। बनेगा नहीं बनेगा? यहां कितने कार्बन है? यहां कितने कार्बन? बताओ, हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? तो वो सारे अल्कोहल भी हेलोफॉर्म देते हैं जिसमें OH के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हो? तीन। सर क्यों देते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। जब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर कर एसिड बना सकता है तो अल्कोहल को पहले ये क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को जो है ये कौन सा रिएक्शन दे देगा? हेलोफॉर्म। बताओ, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? ओके, बताओ, ये फोटो दे दिया, अल्कोहल है या नहीं है? जिस कार्बन पर OH जुड़ा बगल वाले कार्बन पर तीन हाइड्रोजन है, हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? बताओ, हेलोफॉर्म देगा? अरे दे देगा। क्यों? यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, एक कुछ मिला देना। बताओ, हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? हेलोफॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन। अबे गेम का लेवल नहीं बढ़ रहा, गेम पहले बढ़ा दिया अपन ने। आज उनके लिए बढ़ रहा है जो पहली बार आए। कि सर बोला था हमें नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सर ये क्या हो रहा है? ठीक है, हेलोफॉर्म। क्यों? यहाँ दो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तीन नहीं है, यहाँ दो नहीं है। तीन दो पांच, दो सात और एक आठ। देगा या नहीं देगा? बताओ, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? ये ये स्टेटमेंट आया, सारे प्राइमरी अल्कोहल हेलोफॉर्म देते हैं।
सारे प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोफॉर्म देते हैं। ओके ओके, बताओ हेलो फॉर्म देगा? हेलो फॉर्म दे देगा? कितने चाहिए? अगल में देगा, बगल में, या दोनों तरफ? बंद कर ले भाई, कौन है ये? बताओ हेलो फॉर्म। थोड़ा बहुत कराओ यार, थोड़ा बहुत, थोड़ा जुम्मेरात को यार, ठीक है। बताओ हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? हमें चाहत कितने की है? मिले कितने? हो जाएगा, काम चला लेगा। ये हेलो फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? ये सेकेंडरी। प्राइमरी, सारे सेकेंडरी अल्कोहल हेलो फॉर्म देते हैं। तो स्टेटमेंट बर्बाद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, ठीक है। बताइए, सारे प्राइमरी अल्कोहल हेलो फॉर्म देते हैं? सारे सेकेंडरी अल्कोहल हेलो फॉर्म देते हैं? इसका नाम क्या है, इथेनॉल या प्रोपेनॉल? इथेनॉल हेलो फॉर्म देता है। इथेनॉल I2NaOH के साथ येलो पीवीडी देता है। ये I2NaOH के साथ येलो पीवीडी देता है। क्वेश्चन नंबर 10। है? देगा? यहीं से देगा बेटा, यहां से देगा। तो पहला डाउट क्लियर है, कौन हेलो फॉर्म देगा? अब प्रोडक्ट थोड़ी देर बाद हवा में बनाएंगे, क्योंकि एसीटोन का इमेज दिमाग में आना चाहिए, इसलिए दिमाग में लाए थे, ताकि जो है अभी हवा में दांत से तोड़ के जो है बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। बताओ हेलो फॉर्म, इधर इधर, अगल या बगल? इसको क्या बनाएंगे, हाइड्रोफॉर्म। बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट। बचे हुए पार्ट में कितने कार्बन? कौन से एसिड का सॉल्ट? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। चलिए हवा में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताइए हाइड्रोफॉर्म देगा नहीं देगा? ये देगा। इसको हाइड्रोफॉर्म बनाए, एसिड के सॉल्ट में कितने कार्बन? तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट हाइड्रोफॉर्म देगा। अगल बगल या कहीं भी उसको हाइड्रोफॉर्म बनाया, तोड़ दो तोड़ दो, इधर कितने कार्बन बचे? तो एसिडिक एसिड का सॉल्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाइड्रोफॉर्म देगा थोड़ा बहुत, हाइड्रोफॉर्म देगा अगल बगल कहीं भी, इधर देगा, तोड़ दो। ये बेंजोइक एसिड बनेगा क्या? तो एसिड या एसिड का सॉल्ट पहले फॉर्म देगा, तोड़ दो। कौन सा एसिड? प्रोपियोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। हेलो फॉर्म देगा, तोड़ दो। गजब यार। बताइए साहब, कौन सा रिएक्शन है? हैं? क्योंकि रिएजेंट वीजेंट सब याद है हमें, ठीक है। बताइए कौन सा रिएक्शन है? हेलो फॉर्म। हाइड्रोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म? क्या NaOI की जगह अगर I2NaOH आ जाए तब भी हाइड्रोफॉर्म है? क्या इस कार्बन को तोड़ दें? क्या बनाया? हाइड्रोफॉर्म। येलो पीपीटी आएगा। और बचा पार्ट कौन सा? एसिडिक एसिड का सॉल्ट। भाई साहब बनेगा नहीं बनेगा, या नहीं बनेगा? अगर इसमें H+ डाल दें तो एसिड बन जाएगा। सॉल्ट क्या बन जाएगा? एसिड। एसिड में कितनी करीना है? लाइम 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 सोडा लाइम, नाम सुना है? क्या लेकर भागे? CO2। कितने कार्बन बचे? क्या बचा? मीथेन। अब हवा में ABCD जा रहा है, मीथेन का इमेज आ रहा है। Cl2 रोशनी, H हटाकर Cl, मिथाइल क्लोराइड, सोडियम ड्राइथर का नाम सुना है? कौन सा रिएक्शन? वोल्स। एक कार्बन से कितने? दो। क्या बन गया? इथेन। इथेन में Br2 रोशनी, ESR FSR। अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। एच हटाकर Br लगा दिया, इथाइल क्लोराइड बन गया, ब्रोमाइड बन गया। एक्वस KOH का नाम सुना है क्या? Cl हटाकर OH, इथेनॉल बन गया या नहीं बना? PCC का नाम सुना है? प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड। इमेज आ रहा है? कितनी करीना? CO का मुंडी, CH3, और इधर H।
हेलो फॉर्म देगा। CS3 को तोड़ दो, तोड़ दो। हाइड्रोफॉर्म बन गया। हाथ पीले हो गए, अब फेंक दो। एसिड का सॉल्ट बना। कितने कार्बन? H+ डाल दो। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। एसिड को फेंको, हाथ जल जाएगा, एसिड है, ठीक है। लिखेंगे इसके बारे में। Those aldehyde and ketone, those aldehyde and ketone which is having CS3CO group, ये बोर्ड पर आ, CS3CO group gives haloform reaction. CS3CO group gives haloform reaction नेक्स्ट लाइन में लिखे इथेनॉल also give haloform reaction इसे छापो बोर्ड पे जो लिखा है। मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद लास्ट में, पहले आप इसे चार नेम रिएक्शन और है। दो ईथर में है, एक अल्कोहल में है और एक एसिड में है। अगर चारों को बचा के हम निकल गए तो बच गया और गए। उन चार को बचाना है बस। और जो भाई आज नए आए हैं, इसमें उतनी मेहनत लगेगी जितनी बाकियों ने 7-8 दिन से मेहनत कर रहे थे। हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू इट। प्रयास जारी रखें। छाप लिया भाई? ओनली आइडो फॉर्म में येलो पीपीटी आया। कल टेस्ट से रिलेटेड मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे, जिसमें नार से पहले पहले वाला जितना भी होमवर्क था उसमें अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेंगे। मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 6 लेकर आना सब लोग। वो मैंने रिडक्शन का जो एक PDF अपलोड करा था चार्ट के फॉर्म में, वो नोट कर लिया आपने छोटी नोटबुक में? नहीं करा ना भाई? कर लेना। अगले 2-3 दिन में मैं पढ़ाऊंगा, लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं उसमें। वही लिखा हुआ है, वही नोट्स है हमारे रिडक्शन के। रिडक्शन में इंपॉर्टेंट बात था याद करना, जो हमने याद कर लिया।
टेस्ट में यूज करना, कर लिया। क्लास में एबीसीडी में यूज करना, हो गया यूज। छाप लिया भाई, ये कंप्लीट है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक। ये छाप लिया भाई। देखो यहां पर हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इस मेथड से हम ब्रोमोफॉर्म बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, आइडोफॉर्म बनाएंगे, मगर फ्लोरोफॉर्म नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हम यहां पर दो बातों के लिए मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि फ्लोरोफॉर्म एक तो क्यों नहीं बनेगा, और दूसरा पॉइंट, ये छापा या नहीं छापा? कौन कौन छाप रहा है? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 11। बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है या एसिड है? ये बताओ, एल्डिहाइड है, कीटोन है या ईस्टर है? ये बताओ, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है या ईस्टर है? बताओ, हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा? भाई साहब, एसिड, अमाइड और ये मिथाइल ईस्टर हेलो फॉर्म नहीं देता। जबकि हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एल्डिहाइड कीटोन हेलो फॉर्म देता है। क्यों देता है? क्योंकि सीओ के बगल में कितने हाइड्रोजन है? 3। तो यहां भी कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये भी क्या देना चाहिए? हेलो फॉर्म। अब क्यों नहीं देता, मैकेनिज्म बताए। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अब देखो साहब, यहां पर NaOH है। NaOH यहां पर आया। NaOH एक तरह का बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर ये लोन पेयर H+ को दे दिए जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बेस। और करीना को दे दिए जाए तो न्यूक्लियोफाइल। बताइए, नार पहले होगा या एसिड बेस? ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है। अगर यहां से H हटने के बाद एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन में पहुंच जाए। बताइए, H हटने के बाद एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो यहां पर साफ पहले नार होगा या एसिड बेस होगा? एसिड बेस। तो बेस किसे देखेगा? एसिड को। एसिड किसे देखेगा? बेस को। जल्दी जल्दी क्या निकल गया? पानी।
और करीना पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आते करीना घबरा गई, मगर उसे रज्जो मिली। रज्जो ने बोला मैं तेरा 1 2 का 3 कर दूंगी, तुझे खुशी से मिला दूंगी। किससे मिला दूंगी? खुशी से। रज्जो करके नेगेटिव कहां चला गया? ऑक्सीजन। उसके बाद साहब यहां पर हमने I2 के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई। यहां पर आयोडीन ने, इस पर लोन पेयर ने अटैक करा और इस कार्बन पर एक आकर क्या जुड़ गया? आयोडीन। बताइए, हम यहां से 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 क्या लगाना चाहते हैं? आयोडीन। हमने बेस से H हटाया और यहाँ एनाइन बनाया और यहाँ क्या लगा दिया? आयोडीन। बताओ अभी कितने हाइड्रोजन बाकी हैं? तो क्या 2 बार एसिड बेस होके 2 बार आयोडीन और लग सकता है क्या? तो दोबारा फिर से जो है बेस आया, क्योंकि बेस को एसिड पसंद है, एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो NaOH ने आकर इस एल्डिहाइड के घर पे घंटी बजाई, टिंग टिंग, और बोला मैं बेस हूं, मैं बेस हूं, मैं बेस हूं। क्या बोला? मैं बेस हूं, मैं बेस हूं, बेस हूं। यहाँ एसिड बेस का कांड हो गया और 2 बार पानी निकला और 2 बार आयोडीन से रिएक्शन हुई और 2 बार यहां पर क्या लग गया? आयोडीन। सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमने 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 क्या लगा दिए? आयोडीन। अब साहब NaOH की तो आदत खराब हो गई। वापस आकर जो है NaOH ने यहां पर घंटी बजाई, टिंग टिंग, और बोला, क्या बोला? मैं बेस हूं, मैं बेस हूं, मैं बेस हूं। क्या बोला? मैं बेस हूं, मैं बेस हूं, मैं। झापड़ मार दी कि भाग जाए यहां से, हमारे पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसने बोला, क्या आपकी करीना मुझे देख के पोलर हो रही? क्या बोल रहा? आपकी करीना मुझे देख के पोलर हो रही है। जैसे ही इसने बोला, करीना ने अंदर से आवाज लगाई, आओ ना। क्या बोला? आओ ना। ये आ गया, तुमने पुकारा और ये हम चले यार। छत पर कौन जाएगा? पाई। पाई छत पर क्यों गया? क्योंकि पाई कमजोर होता है और अत्याचार हमेशा कमजोर लोगों पे किया जाता है। ठीक है। अगर भाई साहब ये लोन पेयर वापस नीचे गिरे तो OH निकले और रिएक्शन वापस कहां चली जाए? बैकवर्ड। फिर से भाई ने प्रयास करा, फिर से छत पे गया, फिर से लोन पेयर गिरा, OH निकला और रिएक्शन कहां आ रही थी? बैकवर्ड। बार बार रिएक्शन बैकवर्ड आ रही थी। फिर क्लास कुछ बुजुर्ग लोगों ने बोला, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड लो। कैसा लो? कॉन्सेंट्रेटेड। ताकि इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड। मतलब रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगा। तो बताइए, हेलो फॉर्म रिएक्शन में NaOH डाइल्यूट लिया जाता है या कॉन्सेंट्रेटेड? कॉन्सेंट्रेटेड। अब साहब जैसे ही लोन पेयर गिरेगा, या तो ये निकले या ये निकले या ये निकले, ये नहीं निकलेगा क्योंकि आपने NaOH का इधर क्या बढ़ा दिया? कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड। तो इस वजह से साहब ये वाला बंधन टूट जाता है और जैसे ही बंधन यहां से टूटता है, टूटने के बाद करीना पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। बताइए, क्या इस के पड़ोसी के पास दिल और वाइटल है क्या? आयोडीन के पास दिल होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये लोन पेयर को अपने दिल में जगह देगा नहीं देगा? देगा। क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। अगर यहाँ क्लोरीन होते तो बताइए रेजोनेंस होता नहीं होता? होता। अगर ब्रोमीन होते तो होता, फ्लोरीन होते तो नहीं होता? होता। तो इस मेथड से क्लोरोफॉर्म बनेगा, हाइड्रोफॉर्म बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, मगर फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। साहब आप तो रिएक्शन करा के बाहर चले गए और जैसे ही बाहर निकले, लाइट चली गई। क्या चली गई? लाइट चली गई। और अंधेरे में इस एसिड की नजरें किस पे पड़ गई? बेस पर। बेस की नजरें किस पे पड़ गई? एसिड पे। तो अंधेरे में एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। एसिड बेस होते ही भाई साहब येलो पीपीटी बन गया। क्या बन गया? येलो पीपीटी। तो बताओ, एसिड बना या एसिड का सॉल्ट? हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाए? वीक एसिड में। फॉर्मिक एसिड और आइडोफॉर्म में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? वीक एसिड में। ठीक है। तो फाइनली मैकेनिज्म का हमें जरूरत नहीं है। बताओ, एसिड बना या एसिड का सॉल्ट? दूसरा डाउट के हेलो फॉर्म होने के लिए इस करीना पर कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 क्या लगाते हैं? आयोडीन। फिर बंधनों को तोड़कर इसे हाइड्रोफॉर्म बनाते हैं, उस वाले पार्ट को एसिड का क्या बनाता है? सॉल्ट। मेरा डाउट था, सर ये हेलो फॉर्म रिएक्शन क्यों नहीं देता? तो जैसे ही साहब आप यहां पर एसिड का यूज करेंगे तो बेस यहां पर आएगा, आपको ये हाइड्रोजन हटाकर यहां आयोडीन लगाना है। बताओ, कार्बन वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ऑक्सीजन? तो ये H निकलेगा नहीं, यहां से H निकलेगा।
और वो कभी भी आइडोफॉर्म नहीं बना पाएगा। जब आप अमाइड यूज करेंगे तो अमाइड में भी कार्बन से ज्यादा एसिडिक कौन है? नाइट्रोजन। तो इसीलिए ये जो है एसिड और अमाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। छाप लो। होमवर्क लिखो भाई। मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 107 पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं करना है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13, 3 एंड 13, 3 एंड 13, 25, ये क्वेश्चन का। धन्यवाद।